हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में देखिए कवर करने वाले हैं 2 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ओवरऑल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको डेफिनेटली मदद करेगी, तो ज़रूर इसको कंप्लीट देखिएगा। और आज आपको एक और वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम डेज एंड थीम्स को कवर कर लेंगे सितंबर मंथ के, और उसके बाद आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर लिंक से ज्वाइन ना हो पाए किसी वजह से तो आप लोग लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा। सो चलिए रेगुलर की तरह शुरू करते हैं भाई, एक बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो को। आज देखिए क्या है, व्हेन यू लर्न अ लिटिल यू फील यू नो अ लॉट, बट वेन यू लर्न अ लॉट यू रियलाइज यू नो वेरी लिटिल। बहुत प्यारा सा कोट है, बहुत इंटरेस्टिंग कोट है। देखिए जब आप थोड़ा सा कुछ सीखते हो, बहुत छोटी सी चीज़ें कोई सीख जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। जब आप बहुत कुछ सीख लेते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप सिर्फ थोड़ी सी चीज़ जानते हो। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा थोड़ा करो, है ना। पर्टिकुलर एक दिन में आप लोग टारगेट सेट करके रखो कि मैं आज इस दिन में इतना करूँगी या करूँगा। तो वो जो आप करोगे ना, वो डेफिनेटली आपको खुद रियलाइज़ होगा कि जितना आपने पढ़ा है आपको सब आता है। लेकिन अगर आप एक कोशिश करोगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, अरे ये भी सब्जेक्ट रह गया, जब आप इतना सारा इकट्ठा पढ़ लोगे ना एक बार में, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा एंड में जाके, जब आप उसको याद करने की कोशिश करोगे कि यार ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। इसका मतलब कि आप उस चीज़ को भूल जाते हो। तो ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ के थोड़ी चीज़ें पढ़ो, लेकिन थोड़ी चीज़ आप जब पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपको याद रहेगी, और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके सारी ही चीज़ों को कवर कर लोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा कोट था, ज़रूर अपना इसको अपने लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिपब्लिक्स वोटेड टू लीगलाइज अबॉर्शन रिसेंटली। देखो हाल ही में ना, अभी बताना है कौन से देश ने या कौन सा सबसे पुराना गणराज्य है जिसने गर्भपात को वैध बनाने के लिए मतदान किया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सैन मेरिनो। सैन मेरिनो देखो आपको कंट्री मिलेगी, वो यूरोप कॉन्टिनेंट में मिलेगी। अब देखो यहाँ पे वोट कराया गया था, ठीक है। बहुत छोटी सी कंट्री है, मैप में भी नहीं शो हो पाती है, बहुत छोटी सी कंट्री है। सो देखो आप देख ही सकते हो 14,384 वोट्स थे टोटल, जिसमें 77% ने यहाँ पर फेवर में वोट किया है। और यहाँ पर जो अबॉर्शन है, यानी प्रेगनेंसी के आप जो 12 वीक होते हैं तब तक आप अबॉर्शन करा सकते हो, उसको लीगल कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखो क्या होता था, पहली बात तो इसे जुर्म माना जाता था, और अगर ऐसा करते थे तो फाइन तो लगता था, उसके साथ साथ 3 साल की सज़ा भी होती थी। तो ध्यान रखिएगा, कंट्री का नेम जो अभी हाल ही में जिसने अबॉर्शन को वैध बनाया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सैन मेरिनो इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, 1-2 दिन पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की पहली वुमेन्स मेजॉरिटी पार्लियामेंट ये कहाँ पर चुनी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या था, कहाँ पे चुनी गई, आइसलैंड में चुनी गई। आप लोग ऐसे ही ध्यान रखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैम करंट अफेयर्स को कैसे याद करें। करंट अफेयर्स को याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप रिलेट करो, अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लगता है कि आप और क्वेश्चन रिलेट कर सकते हो तो उसको याद करने की कोशिश करो। एंड सेकेंड टाइम आपको रिविज़न करना है, बिकॉज इतनी सारी न्यूज़ देखो एक दिन में आ जाती हैं, फिर अगले दिन फिर नई न्यूज़ आ जाती है, तो कहाँ तक हम याद करेंगे। तो रिवीजन सबसे बड़ा सोर्स है आपको याद करने का। आप लोग वीक में पढ़ो, जैसे मैं आपको संडे रिवीजन कराती हूँ, वहाँ रिवीजन करो। फिर उसके बाद आप 2 वीक के बाद पिछला भी रिवाइज करो, ये नहीं कि आप उसी को रिवाइज करो, आप पिछले वीक का भी रिवाइज करो, ठीक है। इसके बाद मंथली रिवाइज करो, मंथली के बाद अगला मंथ भी आ जाता है, तो मंथली के बाद पुराने मंथ का भी रिवाइज करो। आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, वो सब वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको याद कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था 1-2 दिन पहले कि विश्व की जो पहली महिला बहुमत संसद है वो कहाँ पर चुनी गई, आइसलैंड में चुनी गई। और अभी लास्ट कंट्री कौन सी बनी, वेस्टर्न यूरोप की, जिसने सेम सेक्स कपल की जो शादी है इसको अलाउ किया था। तो आपको याद हो तो कौन सी कंट्री थी वो, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हो, स्विट्ज़रलैंड थी वो कंट्री। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को रिलेट किया करिए। बात यहाँ पर हुई है देखिए सैन मेरिनो की। तो सैन मेरिनो जो कंट्री है इसकी ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है, देख सकते हो आप। इसकी कैपिटल सैन मेरिनो है, करेंसी यूरो है। अब देखो मैप में शो नहीं हो पा रहा है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा
छोटी कंट्री है, यहाँ पे लोकेटेड है यूरोप कॉन्टिनेंट में। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 38th नंबर की जो प्रगति मीटिंग हुई है, इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी है? सो भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता करी है। अब यहाँ पे जो प्रगति है ना, इसकी फुल फॉर्म भी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म अगर किसी भी योजना की या मीटिंग की है तो ध्यान रखा करो। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नाम से पता चला देखो, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, गवर्नेंस जो है बिल्कुल एक्टिव रहे और टाइमली हर चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए, भाई यही इसका मेन उद्देश्य होता है। और ये जो 38th नंबर की प्रगति मीटिंग है, ये एक तरीके से रिव्यू करेगी जितने भी मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू हुए, ग्रीवियंस यानी अगर कोई शिकायतें हैं, और जो स्टेट और सेंट्रल के प्रोग्राम शुरू हुए हैं उनको रिव्यू किया गया है इस मीटिंग के दौरान। एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये मीटिंग कौन से नंबर की हुई है, तो याद यहाँ भी बन सकता है क्वेश्चन। आंसर इज 38th नंबर की। अब प्रगति की बात करते हैं तो इस शुरुआत कब हुई? देखो, इसकी शुरुआत मार्च 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही करी थी। और ये एक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि जिसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की जो भी चीज़ आप योजना शुरू कर रहे हो, कोई प्रोग्राम शुरू करो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टाइम से इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए और किस तरीके से उस पर काम हो रहा है इसको रिव्यू करती है प्रगति। ठीक है, तो इसके दौरान देखो इस बार 8 प्रोजेक्ट को यहाँ पर रिव्यू किया गया, जिसकी कॉस्ट अराउंड 50,000 करोड़ रुपए की थी। तो चलो, ये तो आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु हैज़ टॉप्ड द IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार 10 वर्ष से इस लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? भारत की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन, या आप कह लीजिए शुरू तो धीरूभाई अंबानी ने किया था, तो अभी इसके जो ऑनर हैं वो मुकेश अंबानी हैं। सो उनको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है रिचेस्ट पर्सन इन दी इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी फ़ोटो है। अब देखो 2021 में अगर हम इनका टोटल नेट वर्थ देखें तो कितना है, देख सकते हो आप, 7,18,000 करोड़ रुपए का। ये आप लोगों से अमाउंट एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसी में अगर सेकेंड स्पॉट की बात करते हैं तो अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी, इनका जो नेट वर्थ है वो है 5,05,900 करोड़ रुपीज़ का। एंड इस लिस्ट में थर्ड पर हैं शिव नादर, उनकी फैमिली जो कि SCL टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हैं। इनकी नेट वर्थ है 2,36,600 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ध्यान रखो, सेकेंड ध्यान रख लो, थर्ड पोजिशन ध्यान रख लो, दैट्स इनफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कौन सी संगठन है ना जिसने कमेटी बनाई है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। अब ये कमेटी किस चीज़ के लिए बनाई गई है? देखो, ये कमेटी बनाई गई है टू रिकमेंड एन अप्रोच टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस हब, कि जो सस्टेनेबल फाइनेंस हब है ना, इसके विकास की दिशा में क्या दृष्टिकोण है, तो उसकी सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। लेकिन बनाई किसने है? बनाई है EFSCA। अब आप सोचेंगे कि अरे इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके द्वारा ये कमेटी बनाई गई है। अब जब कमेटी बनी है तो उसके चेयरमैन भी कोई बनाए गए होंगे, बिल्कुल, CK मिश्रा। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ इस कमेटी के कौन चेयरमैन है? CK मिश्रा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट भी रह चुके हैं इनके पास, और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, टोटल इसमें आपको 10 मेंबर्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन और जो मेंबर सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये बनाई गई है। और अब देखो यहाँ पे जो IFSCA की बात करी थी हमने, इसकी बात करते हैं कि ये है क्या। तो इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इन गुजरात। ठीक है, तो गिफ्ट का मतलब ही होता है, देखो, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यहाँ पर इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे कि हाल ही में देखो सरफराश के द्वारा एक इंडेक्स जारी करी गई है जिसको बोला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो इस लिस्ट में टॉप किस कंट्री के द्वारा किया गया है? डेनमार्क के द्वारा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया इसमें
पोजीशन किसकी क्या है। पहली बात तो ये तीसरा एडिशन है। ओके, सेकेंड चीज़ याद रखनी है कि इंडिया के रैंक है 59th नंबर की अमंग दी 110 कंट्रीज़। लेकिन अगर हम खाली एशियन कंट्रीज़ की बात करें, सिर्फ एशिया में बात करते हैं, तो इंडिया की 17वीं रैंक है। और उसमें भी अगर हम सिर्फ साउथ एशिया रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है। तो 3 तरीके से रैंकिंग पूछ लेंगे इंडिया की। ओवरऑल बताओ 59, एशियन नेशंस के बीच में 17, साउथ एशियन रीजन की बात करते हैं तो पहला पोजीशन है। इसी में सेकंड पोजीशन पर रहा है साउथ कोरिया और थर्ड पोजीशन पर कौन सी कंट्री है, फिनलैंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इन विच स्टेट वॉज दी नाता संकीर्तन महोत्सव फेस्टिवल हेल्ड। भाई अभी हाल ही में देखो कौन सा स्टेट है जहाँ पे ये जो महोत्सव है ये मनाया गया है। तो ये मनाया गया है कहाँ पर, मणिपुर में। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये जो फेस्टिवल होता है देखो 3 दिन का फेस्टिवल होता है डांस और म्यूज़िक का, और ये एनुअली मनाया जाता है और एकेडमीज एक्टिविटीज़ के द्वारा मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर को हम जानते हैं उसके रिच कल्चर और ट्रेडिशन से, और वहाँ का जो खेल मतलब खेल से जो विरासत में मिली परंपरा है ना, उसके लिए मणिपुर बहुत जाना जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं, लोग डांस करते हैं म्यूज़िक पर और बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करते हैं। बात आती है मणिपुर की, तो सीएम कौन है, एन वीरेंद्र सिंह, गवर्नर है ला गणेशन। इसके बाद देखो यहाँ पे एक फेमस नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन कि ये बताइए कौन सी लेक पर है। तो ये जो नेशनल पार्क बना हुआ है ना, ये लोकटक लेक पर है, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ईस्टर्न इंडिया की, और इसको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट भी। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दिए यहाँ से जो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द नाबार्ड अप्रूव्ड क्रेडिट प्लान फॉर याक हस्बेंड्री इन विच स्टेट। सो नाबार्ड ने कौन से राज्य में याक पालन के लिए ऋण योजना को मंजूरी दी है। स्टेट का नाम क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अच्छा, इससे होगा क्या, देखो इससे क्या होगा, जो चरवाही है ना उनको यहाँ पर सिक्योर लोन सुरक्षित या फिर आपके लोगों जो लोन है उसको वो सिक्योर करने में मदद मिलेगी, जिससे वो अपना जो जीवन यापन करते हैं, आजीविका चलाते हैं, और भी अच्छे से उसको स्ट्रेंथन यानी मजबूत कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो देखो ये सपोर्ट करेगा जो याक की आबादी है, आपको पता है कि वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, उनको संरक्षित करने, प्रिजर्व करने, उनको बचाने में भी ये जो प्लानिंग है पूरी ये सक्सेसफुल रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कौन से स्टेट की बात हुई है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश की बात आई है। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आप इसके लोकेशन देख सकते हैं, सबसे ईस्ट में आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। कुछ नेशनल पार्क देखते हैं, नामदफा, मॉलिंग नेशनल पार्क, कमलांग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे डिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेशा ऑर्चिड सेंचुरी है, और यार्दी राबे सब्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। इसके बाद है हु हैज़ इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है सुनील कटारिया। तो सुनील कटारिया को चुना गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवाइजर्स का चेयरमैन। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब ऐड आ जाते हैं एडवर्टाइज़र से, आप ऐसे याद कर लो कि जैसे इंडियन सोसाइटीज़ आजकल तो तुम्हें पता है हम जब टीवीज़ देखते हैं तो बीच में जब ऐड आ जाते हैं, तो मान लीजिए अगर हम कोई मूवी देख रहे हो बीच में ऐड आ जाए क्योंकि बहुत लंबा ऐड आता है, तो हम उस मूवी से कट जाते हैं, फिर हम कोई और चैनल लगा लेते हैं, तो कट से क्या हो जाएगा, आपका कटारिया हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखो अगर आप बाकी ऑप्शन पर ध्यान दो एक बार, तो यहाँ पे अवीक सरकार लिखा हुआ है। अवीक सरकार अभी हाल ही में दोबारा से चुने गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, ठीक है, पीटीआई के चेयरमैन पद पर दोबारा से इलेक्ट हुए हैं। इसके बाद है मैग्नस कार्लसन, इनको मास्टर कार्ड रोप्स ने जो है वो अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। यहाँ देख सकते हो जॉर्डन ब्राउन, इनको अपॉइंट किया गया है WHO एम्बेसडर फॉर द ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के पद पर। तो इस तरीके से ही आपको याद करना है, अगर ऑप्शन भी है तो रिवाइज करो कि उस ऑप्शन से आप क्या क्या बना सकते हो। ठीक है, कुछ अदर अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जैसे दीपक दास बने हैं कैग यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इसके बाद CGA कैग नहीं CGA। जस्टिस VM कनडे, ये लोकायुक्त बनी है नए महाराष्ट्र के। मिनी आई पे अपॉइंट हुई हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द LIC
धृति बनर्जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। शांति लाल जैन अपॉइंट हुए हैं इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ। मनसुख मांडविया को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करते रहना है करंट अफेयर्स को याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल। तो कौन बने हैं इसके अध्यक्ष पद पर? आंसर हो जाएगा विनोद अग्रवाल। ठीक है, विनोद अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल आप लोगों को। इसे देखो, आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आप विन यानी जीतना चाहते हो तो आपको आपकी जो स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से डेवलप करना होगा, मोटिवेट रहना होगा। इससे आप क्या होंगे, आगे बढ़ सकोगे, जीत सकोगे। तो विन से विनोद हो गया, अगर से आपका हो जाएगा अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल ने यहाँ पे देखो, विनोद अग्रवाल ने किसको रिप्लेस किया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो निकुंज सांगी, फोटो में भी निकुंज सांगी और विनोद अग्रवाल देख सकते हैं आप अलग अलग, इनको रिप्लेस किया और इस पद पर अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सीईओ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरीज। ठीक है, तो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन अपॉइंट हुई हैं? तो करेक्ट आंसर है पद्मजा चुंदरू। तो पद्मजा चुंदरू को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। तो ये थी हमारी फुलफिल वाली न्यूज़। अब फटाफट से अब लोग शॉर्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखो क्या है, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। ये बुक किसने लिखी है? वोल शोइंका के द्वारा जो है वो ये बुक लिखी गई है। तो देखो, इसे हम याद ऐसे करेंगे, हैप्पीएस्ट पीपल से लेंगे कि जो हैप्पी पीपल है अर्थ पर, जो खुश लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। ऐसे नहीं कि बैठे हैं कहीं चुपचाप बैठ गए, बिल्कुल किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं, तो वो बात करते हैं, बोलते हैं। तो बोल से हो जाएगा वोल सोइंका। ठीक है, इनके बाद देखो, बोल सोइंका जो है वो अफ्रीका के पहले नोबेल लॉरेट इन लिटरेचर। मन को अफ्रीका से ये पहले थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। इनका जो लास्ट नोवेल आया था वो था सीजन ऑफ एनोमी इन 1973। ओके, कुछ इनके प्लेज भी हैं जैसे कि द ज़ीरो प्लेज, द रोड नाम से है, द लायन एंड द ज्वेल, मैडमैन एंड द स्पेशलिस्ट एंड फ्रॉम जिया विद लव। तो इस तरीके से ध्यान रखो, ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कह लो प्लेज हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इनका लास्ट नोवेल भी ध्यान रखो, सीजन ऑफ एनोमी। अगला है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं, ताकि जो कॉफ़ी है उसके जो यूज़ हैं इसके बारे में लोगों को बताया जा सके, प्रमोट किया जा सके और इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये दिन मनाया जाता है। इसके बाद है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं। 3 दिवस 1 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरा हफ्ता भी है 1 to 7, इसको ऑब्जर्व कर दिया गया है इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक के तौर पर। ठीक है, तो 1 अक्टूबर वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। इसमें देखो क्या होता है कि जो वेजिटेरियन लाइफस्टाइल होता है कि कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा हेल्थ है, कैसा ह्यूमैनिटेरियन उसके बेनिफिट हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। अगला एक और दिन देखिए क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस। तो ये दिन भी 1 अक्टूबर को मनाते हैं और इसकी थीम देख लीजिए क्या है, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। तो ये रही है इसकी थीम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन की। ठीक है, और इसका उद्देश्य यही होता है, देखिए जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, उनके साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लाइक एब्यूजिंग कहा जाता है, या जो उनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, तो इसी के बारे में लोगों को क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये रुपेंद्र पाल सिंह। इन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है हॉकी से। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा इस क्वेश्चन से कि हाल ही में रुपेंद्र पाल सिंह ने जो है वो रिटायर हो गए हैं, ये किस खेल से संबंधित है, ऐसे पूछ लेंगे, हॉकी से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा फाइनली जो है वो ये आपके लिए रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया है। ओके, इसके बाद देखो क्या है, इंडियन वुमेन्स टीम प्लेड देयर फर्स्ट एवर पिंक बॉल टेस्ट। पहली बार जो इंडियन टीम है वो पिंक बॉल टेस्ट में खेलेंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी टीम खेलेगी, तो इंडिया खेलेगी। पहला जो पिंक बॉल डे एंड नाइट टेस्ट मैच हुआ था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम कहाँ पर, एट द ओवल इन क्वींस लैंडन ऑस्ट्रेलिया। और इस टीम
इंडिया को लीड कौन करेगा, मिथाली राज करेंगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया को लीड कौन करेंगे, मिथाली राज। तो पहली बार इंडिया जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं मैं बता देती हूँ। आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे फोक डांसेस। ठीक है, तो थोड़ा टाइम हम डांस फॉर्म्स पे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सतरिया आप कह लीजिए, सतारिया कह लीजिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम का ये क्लासिकल डांस है। निम्नलिखित में से कौन केरल के शास्त्रीय नृत्यों में से है, क्लासिकल डांस में से कौन सा है केरल के, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहिनी अट्टम। ठीक है, इसके बाद है कुचिपुड़ी जो है वो शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य का है। तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कुचिपुड़ी राज्य है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है, नौटंकी झोरा डांस, इसका संबंध कौन से राज्य से है। तो नौटंकी झोरा डांस देखिए इसका संबंध की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से जो है वो इसका संबंध है। यहाँ पे ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यक्षगान किस राज्य का फोक डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, तो आंसर इज दी कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है वहाँ पे यक्षगान मनाया जाता है। मोहिनी अट्टम कौन से राज्य का क्लासिकल डांस है, तो राज्य का नाम है केरला। केरल का जो आप कह लीजिए क्लासिकल डांस है ना, वो क्या है आपका मोहिनी अट्टम। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब फटाफट से हम लोग क्विज टाइम कर लेते हैं जिसमें हम कल के क्वेश्चंस को यहाँ पर एक बार रिवीजन करने वाले हैं। पहला देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंट्री ने हुआसोंग 8 का सक्सेसफुली सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो आंसर है नॉर्थ कोरिया। नजला बुदेन कौन सी कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्यूनीशिया। कौन सी मिनिस्ट्री ने पहली बार एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसको एल्डर लाइन जो नाम है वो दिया गया है। तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए मिनिस्ट्री बतानी थी, तो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसने निधि 2.0 स्कीम को शुरू किया है, तो यहाँ पे ओम बिरला करेक्ट आंसर है। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जिसका टाइटल जन केयर रखा गया है, ये किसने लॉन्च किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम भी किसने शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा फेसबुक। इसके बाद मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम पोषण इसका नाम कर दिया गया। निर्भया आचार्य बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन से स्टेट की हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हैज़ नेम्ड विद विच बॉलीवुड एक्टर, कौन से बॉलीवुड एक्टर को भी एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर इज रणवीर सिंह। इसके बाद है माई लाइफ इन फुल वर्क फैन और फ्यूचर, ये बुक किसने लिखी है, तो इंदिरा नूई के द्वारा ये बुक लिखी गई। नासेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे दिया गया है, तो येमेनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाते हैं, तो देखिए वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है 30 सितंबर को। ये थे क्वेश्चंस। कल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, सबसे पहला देखो कि जो प्राइज फॉर फिक्शन फॉर द फैंटेसी नोवेल किसे मिला है, तो सुजैन क्लार्क को प्राइनेसी के लिए। सुसाइड प्रिवेंशन डे देखिए आपका 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, ये किसके पास है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास ये जो है वो मिनिस्ट्री है, क्योंकि आपको पता है कि मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं। आज के क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर पद पर फिर से कौन अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद देखिए कोंकण अभ्यास जो हुआ था अभी हाल ही में, इसमें भारतीय नौसेना की किस जहाज ने भाग लिया। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।